दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ, 36 दिन चला, आमरण अनशन भी रहा और देश के युवाओं ने सरकार की चूल्हें हिला दी। सरकार मान के चल रही थी कि जैसे ही ये आंदोलन ख़त्म होगा और हम धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनको हटाने की मांग को स्वीकार करेंगे, देश में आंदोलन थम जाएंगे और सरकार राहत की सांस लेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है इस आंदोलन के सफल होने के बाद आंदोलन समाप्त नहीं हो रहे हैं। भारी तादाद में देश के कई प्रदेशों में, कई शहरों में ये आंदोलन अलग अलग मांगों को लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी आंदोलन चल रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, प्रयाग, इलाहाबाद और कई शहरों में युवाओं का आंदोलन देखने को मिला है। इसी तर्ज पर बिहार में भी बड़ा ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म का युवाओं का आंदोलन सामने आया है। एक आंदोलन समाप्त होता नहीं है कि अगला आंदोलन खड़ा हो जाता है। दोस्तों, लग तो ऐसा रहा है कि जो ये वर्षाकालीन लोकसभा का सत्र है वो इसी तरीके से जाएगा और जो सरकार प्लान बना रही थी महिला आरक्षण बिल को लाने का, या जो लोकसभा में कितनी सीटें हों और उसको भी लाने का प्लान बना रही थी, इसीलिए वो विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर 363-64 की संख्या बनाना चाहती थी, जिससे दो तिहाई संख्या उसके पास हो जाए और वो महिला आरक्षण को भी पास करा ले और जो वोटों के लिए जो कानून बनना है कि अब देश में जनगणना के बाद पूरे देश में किस प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा की होंगी और कितनी विधानसभाओं की होंगी। और भाजपा चाहती है, क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत है और दक्षिणी भारत में नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, उस आधार पर भाजपा अपने प्रभाव क्षेत्र में ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है। जबकि साउथ में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने परिवार नियोजन पर अमल किया है और जनसंख्या को बढ़ने से रोका है, तो उसको इनाम मिलने की जगह उसको दंडित किए जाने की मंशा इस सरकार की है कि जिससे उत्तर भारत जो उसका प्रभाव क्षेत्र है वहाँ तो लोकसभा विधानसभा सीटें बढ़ जाएं, लेकिन साउथ इंडिया में सीटें ना बढ़ें, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का जो रेशो है वो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा ज़्यादा बेहतर है, समृद्धि ज़्यादा है उत्तर भारत के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, संख्या बल के दम पर 2/3 बहुमत बनाकर भाजपा सरकार, मोदी सरकार, वो दोनों कानून पास कराना चाहती है, जिससे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और आने वाले जो 10-11 राज्यों के चुनाव हैं, चाहे उसमें प्रमुख उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब है, गुजरात है और 2-2.5 साल बाद 2029 के लोकसभा चुनाव भी हैं। इन दो कानूनों को लाकर ये सरकार, मोदी सरकार, अगले चुनाव जीतने की मंशा रखती है, प्लान बना रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इस जो सत्र चल रहा है, जो बरसात का मौसम में चलता है, उसमें के मंसूबे पूरे होते नहीं लग रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने वाले हैं या कांग्रेस और विपक्षी दल उठाने वाले हैं कि जो
जंतर मंतर पर हिंसा हुई, बेटियों का चीरहरण हुआ, उनके गुप्त अंगों में लाठी घुसेड़ने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उस पर पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाली लाठियों से उनको मारा पीटा गया। और गुंडों को बुलाकर, बिना वर्दीधारी गुंडों ने, जो आरएसएस के और भाजपा के बताए जा रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल के हों या आरएसएस के किसी और संगठन के हों, उन्होंने भी मासूम बच्चों पर लाठियां भांजी। तो इसके लिए दोषी कौन है? और राहुल गांधी मान के चल रहे हैं कि इसके लिए दोषी गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनको इसका जवाब देना होगा कि बच्चों पर इस तरीके जालिमाना अत्याचार करने के आदेश किसने दिए, कटीली लाठियों से आप उन पर हमला करने का आदेश किसने दिया, बहन बेटियों पर अत्याचार करने के आदेश किसने दिए, छोटे छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर, देश के नौनिहालों पर जो लाठीचार्ज किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उनका खाना रोका गया, उनके रास्ते रोके गए और भारी संख्या में सशस्त्र बल जंतर मंतर के आसपास लगाए गए, जैसे कि वो किसी दुश्मन देश की पर हमला करने वाले हों। तो इन सब की जवाबदेही किसकी बनती है? तो राहुल गांधी का मानना है कि ये जवाबदेही देश के गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। इसलिए केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस्तीफा तो अमित शाह को भी देना होगा, क्योंकि उन्हीं के आदेश से जंतर मंतर पर मासूमों पर हमला किया, उन्हें घायल किया गया, उनको चोटें पहुंचाई गई। But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? और यही नहीं, राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे हैं। उनका कहना है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने अपनी इच्छा से ये आदेश नहीं दिए होंगे और उनको आदेश नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी से आते हैं, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो पहले अमित शाह और उसके बाद नरेंद्र मोदी, इन दोनों को भी इस्तीफा देना होगा और देश के युवाओं से माफ़ी मांगनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया, उन पर लाठियां भांजी, उनको भूखा प्यासा रखने का षड्यंत्र किया, उनके पास खाना नहीं पहुंचने दिया और जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उनको सताने का काम किया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। जुनैद नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही दरिया दिली से जिस तरीके से भूखे प्यासे बच्चों के पास खाना पानी पहुंचाया, उसको भी घर से उठा लिया गया, उसके माँ बाप को भी पुलिस उठा कर ले गई। और जो इतना धर्म का काम कर रहा था, पुण्य का काम कर रहा था, उसको भी इस जालिम सरकार ने नहीं बख्शा। तो दोस्तों, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं चलेगी और संसद और राज्यसभा में हंगामा होना तय है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाना तय है और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे, पूरे देश में विपक्ष इनके खिलाफ अभियान चलाएगा और संसद में जो इनके मंसूबे थे, जो 2 कानून ये पास कराना चाहते थे, परिसीमन का और महिला आरक्षण का, उसको लगता है विपक्ष संसद में पास होने नहीं देगा और मोदी शाह की सारी जो योजना थी, जो पिछले कई महीनों से वो विपक्षी सांसदों को तोड़कर या तो भाजपा में शामिल कर रहे थे या एनडीए का हिस्सा बना रहे थे, अब वो उनके मंसूबे या सपने ही रह जाएंगे। और लगता है दोस्तों कि जो देश में ये आंदोलन का जो दौर शुरू हुआ है, अब लगता नहीं है कि ये आसानी से रुकने वाला है, क्योंकि एक तरफ किसान शंभू बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर जमे हैं और अभी जैन जी का कार्यक्रम
जंतर मंतर पे तो समाप्त हुआ है। और जैसा कि आपने सुना होगा, जो अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि ये आंदोलन की समाप्ति नहीं है बल्कि शुरुआत है, और ये इस्तीफे की भी कोई अंतिम मांग नहीं है, और भी इस्तीफे होंगे। समय आने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या है। और सीजेपी ने ये भी घोषणा की है कि यदि देश के लोगों को या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कहीं भी अत्याचार होता है तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है कि जैन जी वहाँ हजारों लाखों की तादाद में आकर उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और अभिजीत दीपके ने ये भी घोषणा की थी कि जिस तरीके से गाजियाबाद के जुनैद के खिलाफ योगी की पुलिस ने अत्याचार किया, उनके घर वालों को पुलिस उठा कर ले गई और थाने में बंद कर दिया। यदि उन्होंने सम्मानजनक तरीके से उनको नहीं छोड़ा तो अगला जो जैन जी का धरना है वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में शुरू हो सकता है। लेकिन मुझे पुष्ट तो नहीं है, लेकिन अपुष्ट समाचारों से पता चला है कि अभिजीत दीपके और उनके साथियों की इस घोषणा के बाद योगी पुलिस ठंडी पड़ गई है और जुनैद परिवार को उन्होंने छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये देश की दूसरी आज़ादी की जो लड़ाई देश के युवाओं ने शुरू की है वो आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, और जैन जी की भूमिका भी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी कई राज्यों और कई शहरों में ये आंदोलन जारी है। और सीजेपी पार्टी भी कोई चुप बैठने वाली नहीं है। पता चला है हमारे सूत्रों से कि वो आगे के लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि अब उन्हें क्या क्या करना है और उनकी क्या क्या प्लानिंग है। लगता ऐसा है कि ये सीजेपी मोदी सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी जब तक ये लोकतंत्र के रास्ते पर वापस नहीं आ जाती, और अंग्रेज़ों वाले रास्ते जो भारतीयों पर जुल्म ढाने वाले थे उनसे बाज नहीं आती। मोदी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलते ही रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। चाहे वो जैन जी का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे लद्दाख का आंदोलन हो, ये अब आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक अमित शाह और मोदी का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये सब होना चाहिए? अमित शाह का भी इस्तीफ़ा होना चाहिए? क्या मोदी जी का भी वक्त आ गया है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें और नए भारत के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुर्सी छोड़ें जो देशभक्त हो, जो लोकतंत्र प्रेमी हो, जो संविधान में आस्था रखता हो, और जो लाठी तंत्र को न चलाकर प्यार मोहब्बत से देश को चलाने का काम करे। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। आप इससे कितने सहमत हैं? आप अपनी राय हमें लिखकर भेज सकते हैं। और देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।